शंकर की चौखट में, शंकर के द्वार पर, शिव के मंदिर में, शंकर के ओटले पर झूठ ना निकले। हम माताओं से इसलिए राम मंदिर में बैठने की जगह होती है, कृष्ण मंदिर में बैठने की जगह होती है, शनि महाराज के मंदिर में बैठने की जगह होती है, जगदम्बा के मंदिर में बैठने की जगह होती है, शंकर जी के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। जो आता है इतना पानी ढोल कर जाता है कि साड़ी बचाकर तो जल चढ़ाना पड़ता है। शंकर के मंदिर में बैठने की जगह क्यों नहीं होती? शंकर के मंदिर में पानी जगह जगह कीचड़ पानी क्यों पड़ा होता है? कि शंकर कहते हैं मेरे मंदिर में बैठेगी और मुख से अगर झूठ निकल गया तो 7 पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए यहां से जा, मेरे पास मत बैठ, घर पर जाकर भजन कर। थोड़ी देर के लिए आइए, दान कर, पुण्य कर, सत्कीर्तन कर, संकीर्तन कर, जल चढ़ा, दही चढ़ा, दूध चढ़ा और अपने घर को जा। शिव के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती, शंकर के मंदिर में बैठने का कोई स्थान नहीं होता। वहां मत बैठ। समझ का फेर। जैसे शिव महापुराण कथा कहती है कि सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं प्रसाद बांटने वाला सबसे ज्यादा नरक में जाता है। अब आप लोगों को चक्कर आएगा, महाराज क्या क्या बोल रहे हो? प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है? हाँ, शिव पुराण में लिखा है कि प्रसाद सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो क्या प्रसाद बांटने वाला। तो प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों जाता है, उसका कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसाद किटी पार्टी में नहीं बंटता, प्रसाद शादी में नहीं बंटता, प्रसाद जन्मदिन पर नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता, प्रसाद मंदिर में बंटता, प्रसाद कथा में बंटता, प्रसाद सत्संग में, संकीर्तन में, भजन में, आश्रम में, भगवान की चौखट पर बंटता है। तो प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों जाता है? शिव पुराण कहती है प्रसाद बांटने वाला जब प्रसाद बांटने खड़ा होता है, अपना वाला आया तो हाथ ऐसा कर देता है, पराया आया तो हाथ ऐसा कर देता है। जो भगवान के दरवाजे खड़े होकर कपट कर जाता है वो सीधे नरक चले जाता है, उसको स्वर्ग नहीं मिल पाता। इसलिए प्रसाद बांटने वालों को ध्यान रखना चाहिए, खुद की पत्नी आए कितनी भी आंख दिखाए उतना ही देना जितना दूसरे को दे। अरे सही है कि गलत है, बोलो तो री सही है ना? पत्नी कितनी भी आंख दिखाए वो भले कह दे मैं तुम्हारी घर वाली, तो तू भी कह देना वहां भी थारा घर वाला। हाथ जोड़ो, सियोर वाला महाराज बोले नरक चले जाए। हाथ जोड़ो मैं बाद में ले आऊंगा, पर अभी एक जाजम पर कितना सुंदर लिखा है महाराज, अग्नि पुराण में लिखा है कि पहले जो पंगत होती थी, आप लोगों को मालूम होगा, पहले जब भोजन करने लोग बैठते थे तो पंगत लगती थी ना, तो पंगत में जो मिठाई लेकर चलता था ना, अगर 8-10 लोगों को मिठाई दे दी और बाकी के लोग जो रह जाते थे तो भले उनको जो मिठाई नहीं दी तो उनने भले भोजन करा कि नहीं करा, पर उतने लोगों का भोजन नहीं करने का दोष उस व्यक्ति को लगता था जिसने उसको परोसा नहीं। हमारे हिंदू धर्म में परोसकारी का भी एक महत्व है हमारा। इसलिए पूड़ी लेकर जाने वाला क्या करता है कि जहां तक पूड़ी लेकर जाएगा और मां खत्म हो गई तो वहीं से फिर दूसरी चालू करेगा। सब्जी लेकर जाएगा तो वहां से वो चालू कर, उसका पुण्य क्या है उसका वर्णन हमारे शास्त्र का, उसका एक आनंद सुख है हमारे। उसका एक आनंद ही दूसरा है जो मिल रहा है। किसी को कथा सुनने में आनंद आ रहा है, किसी को कथा स्मरण में आनंद आ रहा है। एक वो डोकराबाजी है बाबा, वो सिर पे हंडा रख रख के पानी पिलाने में आनंद लेते रहते। तो ये सबका एक अलमस्तता है, एक आनंद है। ये भी एक आनंद की अनुभूति है, उसमें कुछ सबकी एक अलमस्त, सबका एक आनंद। शिव पुराण कर रहे, भगवान शंकर की कथा कर रही, ब्रह्मदेव का सिर कट गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। नदी तो प्रकट हो गई पर ब्रह्मा का कटा हुआ सिर देखकर भगवान विष्णु को दुख हो गया। भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी से निवेदन करा कि ये भगवान ब्रह्मा का सिर है, कट गया है, गलती हो गई, झूठ बोला इसने, असत्य कहा इसने, पर आप तो पिता हो, आप तो जगत के धात्रा हो, आप आनंद देने वाले हो, आप कृपा करेंगे
तो कुछ हो सकता है। भगवान शिव ने कहा नारायण आप और ब्रह्मा जी के लिए बोल रहे हो, जिस ब्रह्मा ने झूठ बोला उसके लिए बोल रहे हो। भगवान विष्णु कह रहे हैं अगर जगत का बाप रूठ जाएगा तो जगत कहां जाएगा। भगवान विष्णु ने एक बहुत सुंदर बात कही है हमारे, बहुत सुंदर बात भगवान विष्णु कहते हैं। लोग हे भोलेनाथ, सबसे बड़ी बात एक आपको यह कहना चाहूंगा कि दुनिया के सारे देव दुनिया का रंग बदल देते हैं। दुनिया के सारे देव दुनिया का रंग बदल देते हैं, पर भगवान विष्णु कहते हैं भोलेनाथ केवल दुनिया में एक हो आप जो दुनिया का वक्त बदल दे। केवल एक आप ही हो जो वक्त बदलने में देरी नहीं रखते। यही टेंशन से तो ब्रह्मा जी ने एक बार इस्तीफा दे दिया था अपनी पोस्ट से। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। भगवान विष्णु ने कहा हुआ क्या ये बताओ, बस हमको तो रहना ही नहीं देवलोक में, हमारे को तो इस्तीफा देना। तो क्यों देना इस्तीफा, कि भगवान शंकर के कारण देना। तो शंकर भगवान के कारण क्यों देना। ब्रह्मा जी बोले भगवान विष्णु आप मुझसे कहते हो कि इसके भाग्य में जितना लिखा उतना दो, तो उसके भाग्य में जितना लिखा होता है मैं उतना ही देता हूं। आप भी उतना ही देते हो जितना उसके कर्म में लिखा हुआ है। फिर पर ये शंकर भगवान का क्या करें। कोई व्यक्ति इनके पास रोता रोता चले जाता है, ये उसका भाग्य तो देखते ही नहीं है कि उसने पूर्व में क्या पाप करा, क्या पुण्य करा, क्या कर्म किया, वो देखते ही नहीं। उन्होंने तो बस उठाया दे दिया। इसलिए या तो इनकी चले या हमारी चले। तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से पूछा भोलेनाथ जी इधर आओ। भगवान विष्णु बोले भोलेनाथ जी ये बताओ, ब्रह्मा जी भाग्य का लिखा हुआ देते हैं, मैं उनके कर्म का लिखा हुआ देता हूं, और आप शंकर भगवान बोले हमारी मत पूछो। नहीं तो क्यों नहीं पूछो। शंकर भगवान बोले हमारा मन, हम तो बस हमारे पास में अगर कोई आया और बेचारा कहीं का रोता हुआ आया और ऊका मुंडा हमें रोता हुआ दिख गया, फिर शंकर भगवान बोले हमसे तो देखा ही नहीं जा। हमने हमारी 50 धर्म पत्नी हुई ललिता और आदि कहा कि ललिता देवी को देख लो, और सती को देख लो, उमा को देख लो, कात्यायनी, चंद्र घंटा, कुष्मांडा और ब्रह्मचारिणी, ये सारी की सारी इनके मैंने वचन दिया है कि मैं किसी की आंख में आंसू नहीं देखूंगा। और अगर कहीं का रोता हुआ आया और इनका अगर मैं नहीं करूं तो फिर कौन करेगा। तो उन्होंने पूर्व में कर्म कैसा करा। शंकर भगवान बोले कर्म का रोना तुम रोते रहो, हमें कोई मतलब नहीं, हमने तो अब भी देखा बस। ब्रह्मा जी बोले हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। भगवान विष्णु बोले थोड़ी देर शांति से बैठोगे, इस्तीफा स्वीकार करो, इस्तीफा स्वीकार करो। इनसे तो बात करें पहले, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं पूरा। शंकर भगवान आप नहीं सुधरोगे क्या। शंकर भगवान बोले हम तो सुधरने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम तो शमशान में रहते हैं। जब दुनिया सिधर जाती है तब हमारे पास ही आती है, तो हमें सुधरने की तो जरूरत है। तो तुम कुछ कहोगे। शंकर भगवान बोले हमारे मामले में बोलो ही मत। तो क्या नहीं बोलो। राजा श्वेत के प्राण छूट रहे हैं और तुम यमराज से कह रहे हो कि पकड़ मत ले जाना। राजा श्वेत के प्राण छूट रहे हैं और तुम यमराज से कह रहे हो। तो राजा श्वेत के अंतिम समय में भगवान शंकर के मंदिर में बैठा और यमराज आ गया। यमराज के प्राण छूट गए। यमराज ने कहा मृत्यु देवी को भेज दो। यमराज की मृत्यु देवी को भी शंकर जी ने मार दिया। अब यमराज भी मर गया, मृत्यु देवी भी मर गई। सूर्य नारायण भगवान आ गए, मेरे बेटा और मेरी पोती को मार दिया, कुछ कृपा करो। भगवान विष्णु ने कहा किसने मारा। शंकर भगवान। शंकर जी से पूछा तुमने क्यों मारा, तो कि मंदिर में क्यों आया। जब राजा श्वेत पूजन कर रहा है तो इसके प्राण लेना जरूरी था, थोड़ी देर से ले लेता। तो इतने में यमराज बोले उसकी समय घड़ी तो आ गई थी ना, तो उसको तो मरना ही था, मतलब इतनी बजे मरना है तो मरना है, तो तुमने ऐसा क्यों करा। शंकर भगवान बोले जो मेरा भजन करेगा, कीर्तन करेगा, स्मरण करेगा, मेरा नाम जाप करेगा, उस बीच में अगर कोई ने अड़चन डाली तो सोच लेना, अपन तो ऐसे मारेंगे। तो भगवान शंकर से पूछा तुम चाहते क्या हो। शंकर भगवान ने कहा अगर कोई मेरा भजन पूजन कर रहा है, मृत्यु लोक में अगर कोई मेरा भजन पूजन कर रहा है और मौत भी आए तो पहले मुझसे पूछे कि मैं इसको उठा के ले जाऊं, और अगर लीलाबाई शंकर जी की कथा में लगी है तो उठा के बता दे। तो तुम चिंता मत करना, 3 घंटे जब तक तुम कथा में होनी जीजियो, तुम्हारा तो बाल बाका नहीं हो सकता पक्का। हाँ, ई के बाद तुम यहां से निकली तो गारंटी नहीं,
और यहां तक की तो गारंटी है, शंकर भगवान बोले कि मेरे भजन में डूबा हुआ, मेरे स्मरण में डूबा हुआ, मेरे नाम जाप में डूबा हुआ, मेरे कीर्तन में डूबा हुआ, मेरे स्मरण में। इसलिए दिल्ली में रिसर्च चल रहा है, वेंटिलेटर पर पड़े हुए व्यक्ति के लिए रिसर्च कर रही है दिल्ली की गवर्नमेंट कि महामृत्युंजय जाप का कितना फल होता है। तो जो वेंटिलेटर पर पड़े हुए थे 50 लोगों पर उस जाप का इतना असर हुआ कि वो 15 दिन में ठीक हो गए। जिनका जाप नहीं हुआ वो पढ़े कि आज तक पढ़े। तो ये महामृत्युंजय स्मरण का भी एक सुख है, शंकर के भजन का भी एक सुख। विष और विश्वास, विष ग्रहण करने पर जीवन समाप्त हो जाता है और विश्वास ग्रहण करने पर जीवन की शुरुआत हो जाती है। दोनों में अंतर है महाराज। छह सूत्र में से पहला सूत्र है शंकर को पाने के लिए कि बन सके तो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करो। एक नारी ने, एक स्त्री ने, एक माता ने एक प्रश्न किया है कि आपकी कथा में श्रवण करा था कि भगवान शंकर के त्रिपुंड को मस्तक पर धारण करना चाहिए, तो क्या स्त्री, क्या नारी भगवान शंकर के त्रिपुंड को अपने मस्तक पर धारण कर सकती है? शिव महापुराण की कथा कहती है नारी का जो स्वरूप है वो स्वतः ही जगदम्बा का स्वरूप है। स्त्री स्वयं माता पार्वती का ही एक अंश है। और संसार के जितने पुरुष हैं, कल आपको कथा में कहा था कि भृंगी के जो श्राप दिया माता पार्वती ने कि तुम्हारे शरीर में जो माता का अंश है अर्थात पिता का अंश, एक मनुष्य के शरीर में जो पिता का अंश होता है वो उसकी हड्डियां और पेशियां होती हैं, और मनुष्य के शरीर में जो माता का अंश होता है वो मांस और रक्त होता है। तो माँ जगज्जननी जगदम्बा ने भृंगी को जब श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर में जो माता का तत्व है वो समाप्त हो जाए, तो माता का तत्व जब समाप्त हुआ तो उनके शरीर से मांस भी चले गया और उनके शरीर से रक्त भी चला गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार का एक एक पुरुष स्वयं शिव का ही भाव है और संसार की एक एक माताएं स्वयं जगदम्बा का ही भाव। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, ये श्वास ही तो शिव है। शरीर का मतलब ही क्या हुआ? जब तक श्वासें चल रही हैं तो शरीर है, और श्वास निकल गई तो केवल शव है, फिर उसका मूल तत्व ही समाप्त हो गया। शरीर कब तक है? जब तक श्वास है। तो भागवत में एक प्रमाण मिलता है, जिस समय पर जरासंध युद्ध करने के लिए आए, मथुरा पर आक्रमण करा, कालियावन पीछे पीछे आया, और भगवान कृष्ण दाऊ जी से कह रहे हैं, दाऊ दादा आज युद्ध का मैदान छोड़कर भागना है। बोलो भागे कि नहीं भागे? और नाम पड़ गया रणछोड़ राय। युद्ध का मैदान छोड़कर भागना है दाऊ दादा, तैयारी कर लो। दाऊ दादा ने पूछा काहे के लिए भागना है? ये सामने कालियावन खड़ा है, जरासंध खड़ा है, लड़ अच्छे से। भगवान कृष्ण कहते हैं दाऊ दादा जरासंध से लड़ने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कालियावन से लड़ने में। तो कालियावन से क्या तू डरे? डरना वरना तो है ही नहीं अपने को, फिर क्या दिक्कत है? भगवान कृष्ण ने कहा दाऊ दादा ये कालियावन जो सामने खड़ा है ना, ये युद्ध करने के लिए तो आया है, पर दिक्कत इतनी सी है कि इतना दान करता है
इतना पुण्य करता है, इतना सत्कर्म करता है, हे राक्षस प्रवृत्ति का, पर दान पुण्य सत्कर्म इतना ज्यादा करता है कि इसको मारना इतना सरल नहीं है। इसको तो कोई तपस्वी मार सकता है, इसको तो कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई साधक, कोई उपासक ही इसको मार सकता है। ये इसको मैं नहीं मार सकता हो। भगवान कृष्ण जैसे ही बोले तो दाऊ दादा बोले, तू ठाकुर है ठाकुर, तू कन्हैया है, तू नारायण का अवतार है। भगवान बोले नारायण का भले अवतार हूं, पर किसी तपस्वी को, किसी दानी को, किसी सत्कर्मी को, किसी भगवत भजन करने वाले को, किसी स्मरण करने वाले को, किसी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी को, किसी भगवत भजन में डूबे हुए जीव को मैं नहीं मार सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो क्या करेगा? भगवान कृष्ण कहने लगे भागेंगे। भागने से क्या होगा? भगवान कृष्ण कहने लगे जब मैं आगे आगे भागूंगा ये मेरे पीछे पीछे भागेगा, पीछे पीछे भागेगा तो ये मेरी पीठ देखेगा, और पीठ देखेगा तो इसने जितना पुण्य करा होगा वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। समाप्त होगा, जैसे ही गुफा में प्रवेश करेगा उसको मुचकुंद के नेत्र द्वारा जला दिया जाएगा। बस इतना सा काम करना है। अब भगवान आगे आगे भागे, काल्यामन पीछे पीछे भागा, गुफा में प्रवेश कर गए, मुचकुंद के ऊपर से कपड़ा हटाया और उसके नेत्र खुलते से काल्यामन जलकर भस्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य समाप्त हो गया था। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर के आगे धर्म का निवास होता है। मंदिर की परिक्रमा करो कोई दिक्कत नहीं है, देवताओं की परिक्रमा करो कोई दिक्कत नहीं है, पर मंदिर की परिक्रमा करते करते जब तुम लोग पीछे माता भड़कते हो नहीं, तब टेंशन खड़ी हो जाती है कि बताओ बेचारी ने 2 अगरबत्ती लगाई रे, भगवान को भोग लगाया, भोलेनाथ जी के प्रसाद चढ़ाया, भगवान के मक्खन का भोग लगाया और सब कुछ अच्छा करा इसने, और पीछे आके दीवार के जब धोख लगाई तो जितना पुण्य करा था सब समाप्त हो गया। और पुण्य करने के लिए मंदिर गई थी, ऊपर से पाप लेके घर चली गई, और इतनी प्रेम से जाके सबसे कि मैं तो रोज मंदिर जाऊं, मैं तो रोज भोग लगाऊं, मैं तो रोज पुण्य करूं। अब इसके पुण्य के खाते की जब रिपोर्ट निकाली तो मालूम पड़ा पुण्य जितना करा था वो भी समाप्त हो गया, और जितना घर पे बैठ के पुण्य करा था वो भी मंदिर के पीछे धोख लगाने में। तो मंदिर के जितने ट्रस्टी होते हैं ना, तो वो भी आजकल बेचारे चतुर हो गए, रामायण भागवत सुन सुन के। उनने क्या करा कि ये मानने वाली तो है नहीं, तो इन्होंने क्या करा कि मंदिर के पीछे भी एक फोटो लगाना चालू कर दिया। मंदिर के जो ट्रस्टी है ना, वो भी मंदिर के पीछे भी आजकल एक फोटो लगा देते हैं कि भाई ये मानेगी तो है ही नहीं, और ना ये माने, ये प्रणाम जरूर करेगा, और करेगी प्रणाम तो इसलिए अपन एक फोटो लगा दो, एक मूर्ति लगा दो, जिससे कम से कम इसको पाप ना लगे। तो उन्होंने मंदिर के पीछे एक फोटो लगाना प्रारंभ कर दिया, मंदिर के पीछे एक मूर्ति लगाना प्रारंभ कर दिया। अब उसको समझे तो माने ना। स्कंद पुराण में एक प्रश्न आता है, एक प्रसंग आता है कि भगवान विष्णु का एक नाम सत्यनारायण है कि नहीं? भगवान विष्णु का एक नाम सत्यनारायण है। भगवान विष्णु का ये नाम सत्यनारायण कब पड़ा? जब भगवान शंकर का जन्म हुआ। जब भगवान शिव का जन्म दिवस, भगवान शिव का जब जन्म दिवस हुआ, भगवान शंकर का जब प्रागट्य दिवस हुआ, तब भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ा। अब भगवान राम का जन्म दिवस कौन सी तिथि को आता है? जम के बोलते जाओ। रामनवमी को। भगवान कृष्ण का जन्म दिवस कब आता है? जन्माष्टमी को। दत्त जयंती दत्त पूर्णिमा को। शनिवार के दिन, शनि अमावस्या के दिन शनि महाराज की जयंती। शंकर भगवान का जन्म दिवस कौन सा है? जम के बोलो। शिवरात्रि। भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य दिवस, जन्म दिवस है शिवरात्रि। और दुनिया क्या मनाती है? शंकर भगवान का विवाह दिवस। और विवाह दिवस कब का है? बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी शंकर भगवान का विवाह हुआ था। बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शिव जी की शादी हुई थी। और दुनिया के लोग शादी का दिवस कब मनाते हैं? शिवरात्रि के दिन। चलो
कैसे भी मनाए मनाए तो भगवान शंकर को रिझाए तो हो जाता। कभी कभी ऐसा हमारे साथ में भी गलतियां होती रहती है। जब व्हाट्सएप खोलते हैं तो ऐसा लगता है सब लोग बधाइयां दे रहे हैं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अब इसने देखा तो है ही नहीं, इसने सोचा कि आज ही का जन्मदिन हो, 3 दिन पहले का मैसेज खुल गया, इसने आज ही लिख के डाल दिया हैप्पी बर्थडे। तो उसने फिर फोन कर कर कहा कि मेरा जन्मदिन तो 3 दिन पहले निकल चुका है। अरे मैं देख नहीं पाया था, मैंने मैसेज आज ही देखा ना, इसलिए मैंने बधाई दे दी। चलो कोई बात नहीं, 3 दिन बाद सही, 3 दिन पहले से हुआ। तो शंकर भगवान का जब एक बार ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से निवेदन करा कि प्रभु ये बताओ कि मेरे पिता तो आप हो, भगवान ब्रह्मा के पिता कौन? भगवान विष्णु। क्योंकि भगवान विष्णु की नाभि से कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप मेरे पिता हो। मेरे को यह जानना है कि भगवान राम के पिता श्री दशरथ जी महाराज, भगवान कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी नंद बाबा जी हैं। मुझे ये जानना चाहता हूं कि मेरे पिता आप हो तो आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु भगवान के मुख से निकल गया कि तू मेरे पिता के बारे में पूछ रहा है, मुझे मालूम करना है कि मेरा दादाजी कौन है। भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि मेरे पिताजी का नाम स्वयं भूत भावन भूतेश्वर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर मेरे पिता हैं, वो स्वयं मेरे पिता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं मानता नहीं, मैं नहीं मान सकता ये बात, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। ठीक है, अगर आप स्वीकार नहीं करते तो ये आपकी मर्जी है। मैं आपके पिता को जानना चाहता हूं, मैं आपके पिता को देखना चाहता हूं। मैं आपके पिता को देखना चाहता हूं एक बार, मैं अपने दादाजी को देखना चाहता हूं। होता है कई बार हम जान नहीं पाते कि हमारा जन्म देने वाला, हमारा जन्मदाता, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप क्या है, हम नहीं जान सकते, हमें ज्ञात नहीं हो पाता है। मैं अपने दादाजी को देखना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा तो क्या, भगवान विष्णु ने पूछा क्या चाहते हो? तो मैं आपके पिताजी का स्वरूप देखना चाहता हूं। ठीक है, चलिए, एक बड़ा सारा पर्वत था, उस पर्वत को भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। और ब्रह्मा और विष्णु ने जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो पर्वत जब धीरे धीरे घूमा तो उसकी आकृति दिख रही थी। पर्वत और तेज घूमा तो आकृतियां नजर आ रही थी। पर्वत जब बहुत तेज घूमना प्रारंभ हुआ तो उसमें से एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और उसकी आकृति एक लिंगायत स्वरूप में हो गई। एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। और जब वो लिंगायत आकृति प्रकट हुई तब उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम पूछ रहे थे कि सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का संहार करता, इस सृष्टि को चलाने वाला है कौन? आखिर भगवान विष्णु का भी पिता कौन हो सकता है? शंकर भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा ही स्वरूप है। पर सुनो हे नारायण, आपने और ब्रह्मा ने इस शिवलिंग की उत्पत्ति करी है, इस शिवलिंग को प्रकट करा है, इसलिए मृत्यु लोक में कहीं इस शंकर की मूर्ति नहीं पूजाएगी। अगर पूजाएगा तो शंकर का ये प्रतिबिंब शिवलिंग के रूप में ही पूजाएगा, शंकर का ये स्वरूप शिवलिंग के रूप में ही पूजा जाएगा। भगवान राम की मूर्ति पूजाती है, भगवान कृष्ण की मूर्ति पूजाती है, जगदम्बा जी की मूर्ति पूजाती है, दत्त जी की मूर्ति पूजाती है, शनि महाराज जी की मूर्ति पूजाती है। शंकर भगवान का एक लिंगायत स्वरूप पूजाता है जो कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया है। अब इसको समझने वाले तो समझ सकते हैं कि भगवान का स्वरूप है, जो नहीं समझे वो तो कह देगा हो पत्थर पर पानी ढोल रहे हैं, चढ़ा रहे हैं जल, चढ़ा रहे हैं दूध, उसका कोई महत्व ही नहीं है, जो नहीं समझता। विष और विश्वास,
विष ग्रहण करने पर जीवन समाप्त हो जाता है और विश्वास ग्रहण करने पर जीवन की शुरुआत हो जाती है। दोनों में अंतर है महाराज। छह सूत्र में से पहला सूत्र है शंकर को पाने के लिए कि बन सके तो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करो। एक नारी ने, एक स्त्री ने, एक माता ने एक प्रश्न किया है कि आपकी कथा में श्रवण करा था कि भगवान शंकर के त्रिपुंड को मस्तक पर धारण करना चाहिए, तो क्या स्त्री, क्या नारी भगवान शंकर के त्रिपुंड को अपने मस्तक पर धारण कर सकती है? शिव महापुराण की कथा कहती है नारी का जो स्वरूप है वो स्वतः ही जगदम्बा का स्वरूप है। स्त्री स्वयं माता पार्वती का ही एक अंश है और संसार के जितने पुरुष हैं, कल आपको कथा में कहा था कि भृंगी के जो श्राप दिया माता पार्वती ने कि तुम्हारे शरीर में जो माता का अंश है अर्थात पिता का अंश, एक मनुष्य के शरीर में जो पिता का अंश होता है वो उसकी हड्डियां और पेशियां होती हैं, और मनुष्य के शरीर में जो माता का अंश होता है वो मांस और रक्त होता है। तो माँ जगतजननी जगदम्बा ने भृंगी को जब श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर में जो माता का तत्व है वो समाप्त हो जाए, तो माता का तत्व जब समाप्त हुआ तो उनके शरीर से मांस भी चले गया और उनके शरीर से रक्त भी चला गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार का एक एक पुरुष स्वयं शिव का ही भाव है और संसार की एक एक माताएं स्वयं जगदम्बा का ही भाव है। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, ये श्वास ही तो शिव है। शरीर का मतलब ही क्या हुआ? जब तक श्वासें चल रही हैं तो शरीर है और श्वास निकल गई तो केवल शव है, फिर उसका मूल तत्व ही समाप्त हो गया। शरीर कब तक है? जब तक श्वास है, और जिस दिन श्वास गई उस दिन केवल वो एक शव बन जाता है, फिर उसका कोई मूल तत्व नहीं रहता। फिर दुनिया के लोग उसको कहते हैं ले जाओ आग लगा दो, क्योंकि इसमें से शंकर निकल चुका है। जब तक शंकर शरीर के भीतर है तब तक वो शरीर है, और शंकर गया। ये एक प्रश्न है महाराज, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, कोई गलत नहीं है। आपने कहा कि शंकर भगवान को सत्य पसंद है। राम नाम सत्य है, सत्य बोला गया है। उच्चारण सत्य का, राम नाम सत्य का केवल मृत्यु के समय पर किया जाता है। उसके अलावा शुभ कार्य में, अच्छी जगह पर राम नाम सत्य क्यों नहीं बोला जाता? पहले तो ये बताओ कि मना किसने किया? थोड़ा सा खोलना है इसका, थोड़ा सा पहले ये बताया जाए कि मना किसने किया है? बस ठीक है, जिसने मना करा हो ना उसको एक बार ढूंढ के लेके आओ। नियम ये किसी ने बोला नहीं है आपको कि आप केवल मृत्यु के समय पर ही राम नाम सत्य बोले। अगर आपने शिव महापुराण की कथा सुनी होगी तो हमने तो कई बार कहा कि दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली बोलो ही मत ना, आप तो डायरेक्ट जाके बोलो काका जी राम नाम सत्य है। काका जी कुर्सी से नीचे।
क्यों नहीं मेरा बुरा चाहता है? नहीं नहीं, बुरा नहीं चाहते। वो सीवर वाला महाराज बोला है कि मरने के बाद राम नाम सत्य बोला तो वो सत्य बोल कहां पाया, फिर तो वो चले गया उठकर। अगर जीते जी सत्य बोल लिया तो जीवन तो सार्थक हो जाएगा। काकी जी से मिलने जाओ, उन्हें धोख लगाओ, उन्हें पाँव मल मल के, जब तुम प्रणाम करो तो काकी जी से भी कह दो काकी राम नाम सत्य। काकी के क्यों नहीं मेरे बुरा चाहती? नहीं नहीं। एक छोटा सा बच्चा दीपावली के दिन सुबह सुबह चिल्ला रहा था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मम्मी अंदर से नहीं मोगरी लेकिन धो दिया, और मम्मी ने खूब मारा उके छोरा के बेचारे के बापड़ा के, खूब धोया। तो छोरा ने पूछा कि मम्मी क्यों मार रही है? तो मम्मी ने कहा सुबह सुबह बता दिवाली का दिन हो तू राम नाम सत्य कह रहा है। अरे कोई ऐसा बोलना चाहिए, तो छोरे को सिखा दो कि राम नाम सत्य है। और अपने आप बोलने लगे कि राम नाम सत्य नहीं है। सिखा कौन रहा है? हम। गलतियां कौन करवा रहा है? हम स्वतः। पुराण कवि, ये मंदिरों में लोग पीछे परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद मंदिर के पीछे प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, साष्टांग करते हैं। भैया कौन सी पोथी में लिखा है, किस जगह पर इसका प्रमाण मिलता है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो? मंदिर की परिक्रमा करो ये हमारा हिंदू धर्म कहता है। वृक्षों की परिक्रमा करो ये हमारा हिंदू धर्म कहता है। माता पिता गुरुजन की परिक्रमा करो ये हमारा हिंदू धर्म कहता है। पर हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि मंदिर की परिक्रमा करने के बाद मंदिर को पीछे से प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा था, नाथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके आगे क्या है और आपके पीछे क्या है? भगवान विष्णु ने कहा था, लक्ष्मी मेरे 33 कोटि देवताओं के अग्रभाग में धर्म का निवास होता है और 33 कोटि देवताओं के पीछे के भाग में अधर्म का निवास होता है। और इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? श्रीमद् भागवत कथा में। भागवत सुनिए सभी ने? अरे बोलो तो फिर बिल्कुल चुप होकर बैठ गए तुम लोग। तो सुनिए ना सबने। तो भागवत में एक प्रमाण मिलता है, जिस समय पर जरासंध युद्ध करने के लिए आए, मथुरा पर आक्रमण करा, कालियावन पीछे पीछे आया, और भगवान कृष्ण दाऊ जी से कह रहे हैं, दाऊ दादा आज युद्ध का मैदान छोड़कर भागना है। बोलो भागे कि नहीं भागे? और नाम पड़ गया रणछोड़ राय। युद्ध का मैदान छोड़कर भागना है दाऊ दादा, तैयारी कर लो। दाऊ दादा ने पूछा काहे के लिए भागना है? ये सामने कालियावन खड़ा है, जरासंध खड़ा है, लड़ अच्छे से। भगवान कृष्ण कहते हैं, दाऊ दादा जरासंध से लड़ने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कालियावन से लड़ने में। तो कालियावन से क्या तू डरे? डरना वरना तो है ही नहीं अपने को, फिर क्या दिक्कत है? भगवान कृष्ण ने कहा, दाऊ दादा ये कालियावन जो सामने खड़ा है ना, ये युद्ध करने के लिए तो आया है, पर दिक्कत इतनी सी है कि इतना दान करता है, इतना पुण्य करता है, इतना सत्कर्म करता है, हे राक्षस प्रवृत्ति का, पर दान पुण्य सत्कर्म इतना ज्यादा करता है कि इसको मारना इतना सरल नहीं है। इसको तो कोई तपस्वी मार सकता है, इसको तो कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई साधक, कोई उपासक ही इसको मार सकता है, ये इसको मैं नहीं मार सकता हो। भगवान कृष्ण जैसे ही बोले तो दाऊ दादा बोले, तू ठाकुर है ठाकुर, तू कन्हैया है, तू नारायण का अवतार है। भगवान बोले नारायण का भले अवतार हूं, पर किसी तपस्वी को, किसी दानी को, किसी सत्कर्मी को, किसी भगवत भजन करने वाले को, किसी स्मरण करने वाले को, किसी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी को, किसी भगवत भजन में डूबे हुए जीव को मैं नहीं मार सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो क्या करेगा? भगवान कृष्ण कहने लगे भागेंगे। भागने से क्या होगा? भगवान कृष्ण कहने लगे, जब मैं आगे आगे भागूंगा ये मेरे पीछे पीछे भागेगा, पीछे पीछे भागेगा तो ये मेरी पीठ देखेगा, और पीठ देखेगा तो इसने जितना पुण्य करा होगा वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। समाप्त होगा, जैसे ही गुफा में प्रवेश करेगा उसको मुचकुंद के नेत्र द्वारा जला दिया जाएगा। बस इतना सा काम करना है। अब भगवान आगे आगे भागे, कालियावन पीछे पीछे भागा, गुफा में प्रवेश कर गए, मुचकुंद के ऊपर से कपड़ा हटाया और उसके नेत्र खुलते से कालियावन जलकर भस्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य समाप्त हो गया था। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर के आगे धर्म का निवास होता है। मंदिर की परिक्रमा करो कोई दिक्कत नहीं है, देवताओं की परिक्रमा करो कोई दिक्कत नहीं है, पर मंदिर की परिक्रमा करते करते जब तुम लोग पीछे माता भड़कते हो नहीं,
टेंशन खड़ी हो जाती है कि बताओ बेचारी ने 2 अगरबत्ती लगाई रे, भगवान को भोग लगाया, भोलेनाथ जी के प्रसाद चढ़ाया, भगवान के मक्खन का भोग लगाया और सब कुछ अच्छा करा इसने, और पीछे आके दीवार के जब धोख लगाई तो जितना पुण्य करा था सब समाप्त हो गया। और पुण्य करने के लिए मंदिर गई थी, ऊपर से पाप लेके घर चली गई। और इतनी प्रेम से जाके सबसे कि मैं तो रोज मंदिर जाऊं, मैं तो रोज भोग लगाऊं, मैं तो रोज पुण्य करूं। अब इसके पुण्य के खाते की जब रिपोर्ट निकाली तो मालूम पड़ा पुण्य जितना करा था वो भी समाप्त हो गया, और जितना घर पे बैठ के पुण्य करा था वो भी मंदिर के पीछे धोख लगाने में। तो मंदिर के जितने ट्रस्टी होते हैं ना, तो वो भी आजकल बेचारे चतुर हो गए रामायण भागवत सुन सुन के। उनने क्या करा कि ये मानने वाली तो है नहीं, तो इन्होंने क्या करा कि मंदिर के पीछे भी एक फोटो लगाना चालू कर दिया। मंदिर के जो ट्रस्टी है ना, वो भी मंदिर के पीछे भी आजकल एक फोटो लगा देते हैं कि भाई ये मानेगी तो है ही नहीं, और ना ये माने, ये प्रणाम जरूर करेगा, और करेगी प्रणाम तो इसलिए अपने फोटो लगा दो, एक मूर्ति लगा दो, जिससे कम से कम इसको पाप ना लगे। तो उन्होंने मंदिर के पीछे फोटो लगाना प्रारंभ कर दिया, मंदिर के पीछे एक मूर्ति लगाना प्रारंभ कर दिया। अब उसको समझे तो माने ना। तो जी किसने लिखा है नाम तो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा हो, नाम लिखा भी नहीं है, चतुर होगी दोसा की है। अब ऐसे नाम तो नहीं लिखा, पर प्रश्न बहुत सुंदर करा है। ऐसे प्रश्नों को स्वीकार है, भगवान भोलेनाथ आपका भला करे, जो जगत कल्याण के प्रश्न है। कि राम नाम सत्य आपने लिखा है, बहुत बहुत साधुवाद था आपको। एक बार जोरदार ताली बजाएं बाबूजी के लिए, बहुत सुंदर लिखा, अच्छा प्रश्न है। कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि आप मरने के बाद ही राम नाम सत्य बोलें। प्रमाण तो राम नाम सत्य मरने के बाद इसलिए बोला जाता है क्योंकि शंकर की शरण में लेकर जा रहे हैं, तो सत्य का स्मरण कराते हुए लेकर जा। सत्य का स्कंद पुराण में एक प्रश्न आता है, एक प्रसंग आता है कि भगवान विष्णु का एक नाम सत्यनारायण है कि नहीं? भगवान विष्णु का एक नाम सत्यनारायण है। भगवान विष्णु का ये नाम सत्यनारायण कब पड़ा? जब भगवान शंकर का जन्म हुआ। जब भगवान शिव का जन्म दिवस, भगवान शिव का जब जन्म दिवस हुआ, भगवान शंकर का जब प्रागट्य दिवस हुआ, तब भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ा। अब भगवान राम का जन्म दिवस कौन सी तिथि को आता है? जम के बोलते जाओ, रामनवमी को। भगवान कृष्ण का जन्म दिवस कब आता है? जन्माष्टमी को। दत्त जयंती दत्त पूर्णिमा को। शनिवार के दिन, शनि अमावस्या के दिन शनि महाराज की जयंती। शंकर भगवान का जन्म दिवस कौन सा है? जम के बोलो, शिवरात्रि। भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य दिवस, जन्म दिवस है शिवरात्रि। और दुनिया क्या मनाती है? शंकर भगवान का विवाह दिवस। और विवाह दिवस कब का है? बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी शंकर भगवान का विवाह हुआ था। बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शिव जी की शादी हुई थी। और दुनिया के लोग शादी का दिवस कब मनाते हैं? शिवरात्रि के दिन। चलो कैसे भी मनाए तो भगवान शंकर को रिझाए तो हो जाता। कभी कभी ऐसा हमारे साथ में भी गलतियां होती रहती है। जब व्हाट्सएप खोलते हैं तो ऐसा लगता है सब लोग बधाइयां दे रहे हैं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। इसने देखा तो है ही नहीं, इसने सोचा कि आज ही का जन्मदिन हो, 3 दिन पहले का मैसेज खुल गया, इसने आज ही लिख के डाल दिया हैप्पी बर्थडे। तो उसने फिर फोन कर कर कहा
कि मेरा जन्मदिन तो 3 दिन पहले निकल चुका है। अरे मैं देख नहीं पाया था, मैंने मैसेज आज ही देखा ना, इसलिए मैंने बधाई दे दी। चलो कोई बात नहीं, 3 दिन बाद सही, 3 दिन पहले से हुआ। तो शंकर भगवान का जब एक बार ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से निवेदन करा कि प्रभु ये बताओ कि मेरे पिता तो आप हो, भगवान ब्रह्मा के पिता कौन है? भगवान विष्णु। क्योंकि भगवान विष्णु की नाभि से कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप मेरे पिता हो। मेरे को यह जानना है कि भगवान राम के पिता श्री दशरथ जी महाराज, भगवान कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी नंद बाबा जी हैं। मुझे ये जानना चाहता हूं कि मेरे पिता आप हो तो आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु भगवान के मुख से निकल गया कि तू मेरे पिता के बारे में पूछ रहा है, मुझे मालूम करना है कि मेरा दादाजी कौन है। भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि मेरे पिताजी का नाम स्वयं भूत भावन भूतेश्वर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर मेरे पिता हैं। वो स्वयं मेरे पिता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं मानता नहीं, मैं नहीं मान सकता ये बात, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। ठीक है, अगर आप स्वीकार नहीं करते तो ये आपकी मर्जी है। मैं आपके पिता को जानना चाहता हूं, मैं आपके पिता को देखना चाहता हूं। मैं आपके पिता को देखना चाहता हूं एक बार, मैं अपने दादाजी को देखना चाहता हूं। होता है कई बार हम जान नहीं पाते कि हमारा जन्म देने वाला, हमारा जन्मदाता, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप क्या है, हम नहीं जान सकते, हमें ज्ञात नहीं हो पाता है। मैं अपने दादाजी को देखना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा तो क्या, भगवान विष्णु ने पूछा क्या चाहते हो? तो मैं आपके पिताजी का स्वरूप देखना चाहता हूं। ठीक है, चलिए। एक बड़ा सारा पर्वत था, उस पर्वत को भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। और ब्रह्मा और विष्णु ने जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो पर्वत जब धीरे धीरे घूमा तो उसकी आकृति दिख रही थी। पर्वत और तेज घूमा तो आकृतियां नजर आ रही थी। पर्वत जब बहुत तेज घूमना प्रारंभ हुआ तो उसमें से एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और उसकी आकृति एक लिंगायत स्वरूप में हो गई। एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। और जब वो लिंगायत आकृति प्रकट हुई तब उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम पूछ रहे थे कि सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का संहार करता, इस सृष्टि को चलाने वाला है कौन? आखिर भगवान विष्णु का भी पिता कौन हो सकता है? शंकर भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा ही स्वरूप है। पर सुनो हे नारायण, आपने और ब्रह्मा ने इस शिवलिंग की उत्पत्ति करी है, इस शिवलिंग को प्रकट करा है, इसलिए मृत्यु लोक में कहीं इस शंकर की मूर्ति नहीं पुजाएगी। अगर पुजाएगा तो शंकर का ये प्रतिबिंब शिवलिंग के रूप में ही पुजाएगा, शंकर का ये स्वरूप शिवलिंग के रूप में ही पूजा जाएगा। भगवान राम की मूर्ति पूजाती है, भगवान कृष्ण की मूर्ति पूजाती है, जगदम्बा जी की मूर्ति पूजाती है, दत्त जी की मूर्ति पूजाती है, शनि महाराज जी की मूर्ति पूजाती है। शंकर भगवान का एक लिंगायत स्वरूप पूजाता है जो कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया है। अब इसको समझने वाले तो समझ सकते हैं कि भगवान का स्वरूप है, जो नहीं समझे वो तो कह देगा हो पत्थर पर पानी ढोल रहे हैं, चढ़ा रहे हैं जल, चढ़ा रहे हैं दूध, उसका कोई महत्व ही नहीं है, जो नहीं समझता। सीधी सीधी बात है, हीरा को परखइयो राम कोई नहीं, कौन परखदार? महाराज
संसार के लोग अगर भगवान को एक बार पहचान जाए ना, केवल एक बार। आज कोई जोधपुर से विमल किशोर जी मालानी जी आए हुए थे, शायद उनकी गाड़ी थी तो उनको जाना था, जोधपुर के थे। कल रात को कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ रुके थे और मिलने के लिए आए थे, तो बता रहे थे वो कि गुरुदेव कामकाज में इतने लगे रहे, हम इतने लगे रहे कि हमको समय नहीं मिल पाता था, ना सत्संग का, ना भजन का, ना कथा का, ना कीर्तन का, ना स्मरण का, कोई समय नहीं था। पर लॉकडाउन से जो कथा का रसतत्व हमने ग्रहण करा है, लॉकडाउन से जो हमने कथा श्रवण करी है, उस कथा का जो मूल तत्व है महाराज जी, वो हमने प्राप्त किया। तो ऐसा लगता है कि अब कुछ पाने की तमन्ना ही नहीं रही। अब तो केवल एक शंकर का दर्शन, शिव का स्मरण, शिव का नाम जाप, शिव का मंत्र जाप, इसके सिवाय कोई तमन्ना फिर रही नहीं है। उसके सिवाय फिर कोई तमन्ना नहीं रही। क्यों? क्योंकि भगवान शिव को पहचान के नेत्र संसार के लोग अगर एक बार उनकी आंखों पर चश्मा अच्छा चढ़ा लें तो उससे मालूम पड़ जाता है कि ये भगवान स्वयं शिवलिंग ही नहीं, स्वयं शंकर ही है। बहू सास को नहीं पहचान पाती, वो तो बेचारी सास जब मर जाती तब याद आती। बहुत अच्छी थी साहब, बहुत बढ़िया, थोड़ी थी कड़क हमारी अम्मा, हमारी सास थोड़ी कड़क जरूर थी पर बोलती बिल्कुल क्लियर थी। और कब बोल रही है? जब वो चली गई, जब हाथ से हीरा निकल गया। तो एक कुम्हार जा रहा था और उस कुम्हार को एक चमकदार पत्थर मिल गया, और चमकदार पत्थर उसने उठाया तो सोचा इस पत्थर को ले जाता हूं, अपने बच्चों को खेलने को दे दूंगा। कितना सुंदर चमक रहा। पत्थर को उठा लिया उसने और पत्थर उठाकर ले जाने लगा। मन में आया पत्थर मैं बच्चों को दूंगा और बच्चे कहीं फेंक देंगे, कहीं मिट्टी में दबा देंगे, इससे अच्छा है इस पत्थर को मैं अपने गधे के गले में डाल देता हूं। तो गधे को बेचारे को लगेगा भी कि कितना अच्छा मेरा सेठ है, उसने मेरे गले में इतना जोरदार पत्थर डाला। उसने वो पत्थर को बांधकर गधे के गले में डाल दिया। अब गधे को लेकर जा रहा था, सामने से एक जोहरी आ रहा था और जोहरी घोड़े पर चढ़कर आ रहा है और उसने उस पत्थर को देखा और देखते से उसकी चमक को देखकर जोहरी रुक गया। उसको लगा कि पत्थर ये हीरा, और ऐसा हीरा दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता जिस कुम्हार के पास है। और इसकी बुद्धि मारी गई, भाई हीरे को गधे के गले में डाला। बताओ, गजब करा इसने। जौहरी को लगा, मुझे लगता है कि इस कुम्हार को इसकी परख नहीं है, ये तो पत्थर समझ रहा होगा चमकदार। मुझे लगता है ये समझदार नहीं है, ये कुम्हार ऐसा ही है, इसको अकल बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, वृत्ति नहीं है, इसको कीमत नहीं जानता ये हीरे की। जौहरी उसके पास चले गया, उसने कहा अपना क्या जाता है, अपन खरीद लो। जौहरी ने जाकर कहा ये तुम्हारे गधे के गले में जो पत्थर पड़ा हुआ है चमकदार, कहां से मिला? अभी वहां से मिला। बड़ा सुंदर पत्थर है। हाँ चमकदार था, हम बच्चों के लिए ले जा रहे थे, हमने सोचा गधे के गले में डाल दो, इसलिए डाल दिया। गधा भी खुश हो जाएगा, इतना जोरदार चमकदार पत्थर देख के। अच्छा ठीक है, हमको दे दो ये पत्थर, ले लो। कितने में दोगे? 8 आने देना पड़ेगा। अब जौहरी इतना कंजूसड़ा था, उसने मन में सोचा कि इसको कीमत तो मालूम नहीं, करोड़ों की चीज को केवल 8 आने में दे रहा है, पर इसको जब कीमत ही नहीं मालूम तो एक काम करता हूं कि काय को 8 आना, तुम्हें तो 4 आने में लूंगा। अब कंजूस तो जौहरी था, उसने कहा देखो भैया 8 आने तो नहीं दूंगा, 4 आने दूंगा। इतने में कुमार बोला काय को 4 आने में लूं, गधे के गले में बांधा, बड़ी मुश्किल से खोलूं ने तुमको दूं, इससे अच्छा गधा ही खुश 8 आने की चीजें दे दो। नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। अब जौहरी उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने सोचा कभी तो इसका मन पलटेगा और 4 आने किसको भारी मिल जाएंगे।
कुमार लेकर चल दिया, जोहरी पीछे पीछे रुका, पानी पीने रुका। ये पानी पीने रुका, इतने में दूसरा जोहरी आ रहा था। उसने जो गधे के गले में पत्थर देखा, क्या जोरदार हीरा है, उसने तुरंत तो रोका। रोकते से पूछा, भैया ये पत्थर हमको दे दो, ले लो। कितने में? 8 आने में। वो घोड़े से नीचे उतरा, उसने कहा 1 रुपया ले, पत्थर मुझे दे। 1 रुपया निकालकर उसने वो पत्थर खरीद लिया। इतने में ये पीछे से आया और आते से बोला, ले 8 आना ले, दे मुझको। उसने कहा वो तो 1 रुपया में ले गया। वो 1 रुपये में लेकर चले गया। भाई, एक व्यक्ति वो होता है जिसको कीमत नहीं मालूम होती, जैसे कुम्हार। और एक व्यक्ति वो होता है जिसको कीमत मालूम है, उसके बाद भी उसको पकड़ नहीं पाता। और एक व्यक्ति वो होता है जो अपना सर्वस्व लुटाकर भी उस चीज को प्राप्त कर लेता है। ये शंकर है ही ऐसा। किसी को नहीं मालूम तो वो सोचते हैं कि शिवलिंग है, पत्थर का टुकड़ा है। पानी उंडेलने के लिए लेडीज चली जाती हैं, पुरुष लोग जाते हैं, ताली बजाते, बम बम बोलते, लोटा भर भर के पानी उंडेल कर जाते हैं। ये जो वृत्ति जो बनी हुई है, कुमार जैसी वृत्ति बनी हुई है, वो नहीं जानते तो कह दिया ये शिवलिंग है, ये पत्थर है, ये पत्थर का टुकड़ा है। जो जानता था वो अपनी विद्वत्ता से बताता था, बहुत जोरदार है, बहुत आनंद में है, परंतु प्राप्त तो करना है, प्राप्त करना 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 में एक दिन मृत्यु की तारीख निश्चित आ गई और मालूम पड़े प्राणी निकल गए, प्राप्त ही नहीं कर पाया। और जो समझदार था, जैसे बर्फानी सेवा संस्थान समझदार थी, उन्होंने तुरंत शिव महापुराण को पकड़ा और बुलाकर यहाँ गिरिराज जी के मंदिर में विराजमान कर दिया। तो ये समझ की बात होती है, ये परखैया की बात होती है कि उसको प्राप्त करना और जगत तक पहुंचा दे, उसको समझना, शिवलिंग को जानना। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मानता कि आपके पिता, मैं जानता ही नहीं उसको। भगवान विष्णु से भगवान ब्रह्मदेव ने कहा अगर आपके ये पिता हैं तो इस शिवलिंग के चरण कहाँ हैं और शिवलिंग का सिर कहाँ है? अगर पिता हैं तो पिता का तो मुख और चरण दोनों होता है, बताओ कहाँ है? भगवान बोले हमको नहीं मालूम कि चरण कहाँ है और मुख कहाँ है, हमको ज्ञात ही नहीं है। कभी मत बताना बेटे को, जिंदगी में याद रखना, बच्चों को कभी मत बताना कि तुम्हारे पास में कितना धन है। बच्चों से कहो मेहनत करो, खुद मेहनत करो। एक कथा पहले कही थी, आपने सुनी होगी। सर्कस में पहले शेर होते थे, गवर्नमेंट ने उन शेरों को छुड़वा दिया और कह दिया इन शेरों को वापस ले जाओ और जंगल में छोड़ कर आओ। सर्कस के शेरों को ले जाकर जंगल में छोड़ा गया, 10 कुत्तों ने मिलकर जंगल के शेरों को मार दिया। जंगल के राजा का शिकार 10 कुत्तों ने कर लिया। रिसर्च किया गया कि आखिर कारण क्या था, वो जंगल के शेरों को कुत्ते ने कैसे मार दिया। तो मालूम पड़ा कि जंगल का शेर था, पिंजरे में रह कर उसको बैठ कर खाने की आदत हो गई थी, शिकार करना भूल गया था, इसलिए कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। बस ये चरित्र हमारे जीवन में उतार लो। बच्चों से कभी मत कहना कि तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, बच्चों से कभी मत कहना कि तुम्हारे पास धन कितना है, बच्चों से कभी मत कहना, बहुओं से भी ये मत कहना कि तुम्हारे पास में दौलत कितनी है। बस उनको मेहनत करने दो, उनको जितनी मेहनत कर सकते हैं करने दो। क्यों? क्योंकि आज अगर उनको धन मालूम पड़ गया, एक जगह पर बैठकर खाने की अगर उनको आदत हो गई, एक बार उन्होंने घाटा लगाया, दूसरी बार तुमने भर दिया, तीसरी बार घाटा लगाया, फिर तुमने भर दिया, चौथी बार घाटा लगाया, फिर उसने भर दिया, मालूम पड़े कभी डब्बे में, कभी शेयर मार्केट में, कभी मैच में, कभी इसमें, कभी उसमें, घाटा लगाता गया, तुम भरते चले गए। क्योंकि बच्चे को मालूम है कि पिता के पास बहुत है, बच्चों को मालूम है कि माता के पास बहुत है, इसलिए बच्चों को मत बताओ, क्योंकि इनको जंगल का शेर बनाना जिससे ये दूसरे का शिकार कर सके, मालूम पड़े छोड़कर चले गए, इनका शिकार दूसरा कर ले। ऐसा छोड़कर बच्चों को मत जाना। अपने बच्चों को प्रबल बनाने का प्रयास करिए, अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, संस्कारवान बनाने का प्रयास करिए। बताना मत कि कितना है तुम्हारे पास। हम तो सासों से भी कहते हैं बिल्कुल मत बोलना कि तुम्हारे पास कितना है, और नी मत ओन दो। तुम तो बस बाजार से यहां से जाओ ना, तो एक लोहार की दुकान पे खड़े होकर इतनी बड़ी लोहे की पेटी ले लो,
और घर की जितनी पुरानी साड़ी रखी है ना सब उसमें भर दो और जाते जाते 2-4 भाटा उठा के ले जा पत्थर, और पत्थर को ईंट को उसमें उठा के साड़ियों में लपेट के और पेटी में रख दो और अच्छी बढ़िया मोटा वाला ताला लगा के चाबी कमर में खोस दो। पर बहू के मत बताना कि इसमें भाटा रखा। और हर दिवाली पे बस बहू से एक बात जरूर कहना, बेटा जरा पेटी हटा ना, थोड़ा सा मेरे को काम है। और बहुओं से पेटी उठवाना, बहुओं को लगेगा डोकरी के पास खो, और डोकरी के पास खूब है तो बहुओं भी गरम गरम चाय देगी, भोजन देगी, रोटी देगी, सब सम्मान करेगी, सत्कार करेगी, आदर करेगी हो, तुम्हारा खूब पाँव दबाएगी, पाँव पड़ेगी हो, खूब आदर से सम्मान सत्कार सब कुछ करे, पर बताना मत ही हो, मरती मर जाना पर मत बताना। और आखिरी समय में जब तुम्हें दिखे कि अब भोलानाथ जी लेना ही गया, अब तो जाने का समय आ गया, तो 4-5 बहुओं को 2, 3, 4 जितनी बहुएं सबको बुला लेना, बेटा आजा, और बड़ी बहू के हाथ में ने चाबी पकड़ा दीजो और कह दो बेटा सब बांट लीजो हो, और अपन तो चला गया। अब बहुओं ने भी विचार करा कि अम्मा खूब छोड़ के गई है, पर ननंदोन आएगी और सब बांट के ले जाएगी, तो सबसे पहले पेटी छुपाएगी, और पेटी छपाएंगे तो बहुवन भी आपस में बात करेगी, रे डोकरी बहुत देखे गई रे, अच्छे से सब काम करना। तो ने तुम्हारे मरने के बाद 13 साड़ी ने 12 लोटा ने 12 आसन ने 13 माला ने सब जोरदार करा, ने गुलाब जामुन ने इमरती ने भजिया ने पकौड़ा ने दही बड़ा सब खिलाया बामनों को, खूब चकाचक बामन भी खा के गए, ननंदोन भी चली गई, और बाद में 3-4 बहुओं ने सोचा अब बांटो, और जो पेटी खोली न उनमें भाटा निकलिया, फिर तो कमर खोल, पर बताना मत ही हो, और बहुओं आए उससे पहले धर लो। बताना बिल्कुल नहीं है, तुम्हारी चाबी तुम्हारे पास में रखो। एक वो आजकल एक नया फैशन हो गया, जयपुर में, जोधपुर में, इंदौर में, मुंबई में, पुणे में हमने देखा है कि बच्चे रात्रि को 11 बजे के बाद गाड़ियां की चाबी उठाकर गाड़ियां लेकर चाउमीन खाने जा रहे हैं। बोलो सही है कि गलत है? रात को कितनी बजे निकल रहे हैं घर से? 11-12 बजे, जिस समय पर चुड़ैल और भूत खाए। अब ईमानदारी से बोलो रे भैया, रात को 11-12 बजे जा रहे हो, 2-3 बजे तक तुम एंजॉय करोगे, घूमोगे, फिरोगे, खाओगे, पियोगे, मौज करोगे, बाप को माँ को तो मालूम ही नहीं बेचारे को, और कब आए और चाबी रख के तुम सो गए। दोपहर में 11-12 बजे तक तो तुम्हारी नींद पूरी हो रही, मम्मी अगर जगाए तो बुरा लग जाए, पाप अगर कुछ कहे तो बुरा लग जाए। कितनी कितनी विचित्र है। मेरा निवेदन है घर के माता पिता से कि प्रयास करना, अपने कमरे में जब सोने के लिए जाओ तो सबसे पहला काम यह करना कि अपने घर की जितनी तिजोरी की चाबी भले तुम्हारे पास में ना हो, पर घर में जितनी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों की चाबी अपने सिराने रखकर सो, जिससे आज के जमाने में इतनी तेज स्पीड में लोग गाड़ियां चला रहे हैं, रात को रेस कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, तो ये घर में आजकल ले देखिए, एक तो औलाद होती है और वो भी औलाद का एक्सीडेंट हो जाए, निपट जाए तो माँ बाप की क्या गति होती। अरे हीरो होंडा को मत संभालो रे, ये हीरो जैसी औलाद को संभाल लो। वो हीरो होंडा काम नहीं आएगी, नहीं हीरो काम आ जाएगा बाद में। और यही हीरो अगर बिगड़ गया तो हीरो होंडा किसको दिखाओगा? अरे बोलो तो, ये हीरो होंडा दिखाओगा किसको? हीरो जैसी औलाद बिगड़ जाएगी, करोगे क्या फिर इस हीरो का होंडा का? इसको सुधारना है, इसको सहजना है। हम कहते हैं जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। संस्कारों से पोषित करिए। संस्कारवान बना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कहते हैं अगर तुम्हारे पिता हैं तो इनका मुख और चरण कहाँ है? अब पिता को जानना कितना कठिन, घर के माता पिता को पहचानना सबसे दुनिया का कठिन काम अगर एक ही है तो माँ बाप को जानना कठिन है।
बड़ी बहू कहती है मम्मी छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी बहू कहती है सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, बड़ा बेटा कहता है मेरे माँ बाप छोटे को ज्यादा चाहते हैं, छोटा बेटा कहता है मेरे माँ बाप बड़े को ज्यादा चाहते हैं। किसी माँ बाप से पूछो तो एक बार जाकर कि माता पिता किसको चाहते हैं, तो माता पिता एक ही शब्द कहेंगे, माँ बोलेगी तो एक ही बात कहेगी कि मैंने दोनों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है, इसलिए मेरे लिए दोनों बराबर हैं। पर भेद माँ ने नहीं करा, भेद पिता ने नहीं करा, भेद ये जो त्रिवेणी संगम इकट्ठा होता है ना घर में, गंगा यमुना सरस्वती, ये जब 3 घाट की देवियां आके इकट्ठी होती है ना, ये स्लो पाइजन देती रहती है। ये थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो पाइजन, देख लो तुम्हारी मम्मी को। मेरे को तो पहले मालूम था डुकरिया बहुत चतुर है, सब वो तुम्हारे छोटे भाई को दे देगी, देख लो ये स्लो पाइजन है। और बेचारा वो कुछ नहीं बोलता, वो तो आराम से हेडफोन लगाए क्या बोले, क्या वो बोले क्या। और जितना स्लो पाइजन एक ये दे रही ना, उतना ही स्लो पाइजन दूसरी भी दे रही है, देख लो। मेरे को तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, तुम तो मेरे को घर छोड़िया, मैं तो जा रही जयपुर मेरे मायके। ये स्लो पाइजन है। धीरे 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 ऐसा स्लो पाइजन दिया कि बच्चों की निगाह में, बेटे की निगाह में भी ये हो गया कि माँ बड़े को ज्यादा चाहती है कि छोटे को ज्यादा चाहती है। उसके खोट धीरे धीरे दिखाए गए, दिखाते दिखाते वो घर धीरे धीरे टूट गया, समाप्त। और किसी माता पिता से पूछो तो जरा एक बार कि वो किसको चाहती है। माँ कहेगी मैंने बराबर का दूध पिलाया है, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं, मैंने बराबर का श्रृंगार करा, मेरे लिए बच्चे बराबर हैं, मैंने बराबर का सोना चढ़ाया इनके विवाह में, मेरे लिए बराबर है। अरे आदर करो माँ बाप का, सम्मान करो, सत्कार करो उस माता पिता का जिसने अपनी रकम तुड़वा तुड़वा कर तुम्हारी बहुओं को चढ़ावे में चढ़ा दी, खुद ने नहीं पहनी, एक से बढ़कर एक कपड़े तुम्हारी बहुओं को चढ़ा दिए। सम्मान करना चाहिए, एक तरह का आदर सत्कार करना चाहिए कि उसने अपने पास नहीं रखा, सब तुमको दे दिया, सब तुम्हें प्रदान कर दिया। फिर भी कह रहे हैं वो बड़े को ज्यादा चाहे, वो छोटे को ज्यादा चाहे। हम माता पिता को पहचान नहीं पाते, माँ बाप को पहचानना बहुत कठिन है। जैसे ब्रह्मा भगवान शंकर को नहीं पहचान पा रहे, भगवान शंकर के शिवलिंग को देखकर कहते हैं कि इनके चरण का, इनका सिर का है। अरे तुम्हें चरण और सिर से क्या मतलब, तुम्हें तो भगवान के स्वरूप से मतलब होना चाहिए कि ये जिसका हम शिवलिंग का स्वरूप देख रहे हैं ये मेरा पिता है, ये मेरा दादा है। बस इतना प्रतिबिंब याद करो कि ये अपना है। हम उसको तो पहचान नहीं रहे। घर में मां बैठी जगदम्बा और देवी जी के मंदिर में जाकर चुंदड़ी चढ़ा रहे। मां जगत जननी को प्रसन्न करना, मां अम्बे जगदम्बे को प्रसन्न करना, चुंदड़ी चढ़ाने जा रहे। खूब चिल्ला चिल्ला के प्रचार करा, खूब दमदारी से। यहां भी चढ़ाते होंगे 100 फीट की चूनर मां जगत जननी जगदम्बा जी को चढ़ाई जाएगी। अभी नवरात्र आंदो, जब खूब लंबी लंबी चुंदड़ियां लोग पकड़ पकड़ के जाए, खूब लंबी लंबी चुंदड़ी माता जी के चढ़ाए। इन सबका फोटो खींच के रख लो एक बार, और इनको फोटो खींच के यूं रखो और इनके घर में जाके पूछो कि ये माता जी के तो साड़ी पहना है, पर घर की माँ को कभी दिवाली पे साड़ी लाके दे क्या? इनका फोटो खींच के रखो जितनी चुंदड़ी चढ़ाने जाए। घर में मां पुरानी की पुरानी साड़ियां पहनकर अपने जीवन को जी रही है, निकाल रही है। हम पहचान नहीं पाते, ब्रह्मा जी पहचान नहीं पा रहे भगवान शिव के शिवलिंग के। क्या चाहते हो ब्रह्मदेव? भगवान विष्णु ने पूछा तो ब्रह्मदेव कहते हैं मैं जानना चाहता हूं कि भगवान शंकर का सिर कहां है। मैं शिवलिंग में भगवान शंकर का सिर ढूंढने के लिए जाऊंगा। चले जाओ।
और भगवान ब्रह्मदेव कहने लगे आप चरण ढूंढने के लिए जाओ। भगवान विष्णु चरण ढूंढने के लिए चले और ब्रह्मदेव सिर देखने के लिए चले। भगवान ब्रह्मा ऊपर जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए और भगवान विष्णु नीचे जाते गए। अताल तलातल रसातल में जब भगवान विष्णु पहुंचे, भगवान के चरण नहीं मिले तो भगवान विष्णु समझ गए कि भगवान के चरण ढूंढना कठिन है, पिता को जानना बहुत कठिन है। भगवान विष्णु वापिस आ गए। ब्रह्मा जी जाते गए जाते गए जाते गए, आगे जाते जाते उनको एक केतकी का फूल मिल गया। केतकी के फूल को देखा तो ब्रह्मा जी ने पूछा कितना सुंदर फूल है, एक केतकी के पुष्प, तू मेरे साथ नीचे चल और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी के फूल ने बोला कि मैं झूठ क्यों बोलूं? व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसमें उसका कोई फायदा होता है। मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरा क्या फायदा है? केतकी के फूल ने कहा अगर आप चलकर बोलोगे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं केतकी के पुष्प तू चलकर अगर नीचे बोल देगा एक बार कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया तो मैं सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा। भगवान केतकी के पुष्प ने कहा ठीक है चलो बोल देता हूं, पर मेरी बात अगर ब्रह्मदेव भगवान शंकर ने भगवान विष्णु ने नहीं मानी तो इतने में भगवान ब्रह्मा ने कहा चिंता मत करो, सामने से गौ माता आ रही थी, उसको रोक लिया। हे गौ माता इधर आओ जरा। गौ माता बोली हाँ प्रभु बोलिए क्या बात है। ब्रह्मा जी ने पूछा गौ माता कहाँ जा रही है? बस थोड़ा भ्रमण करने के लिए जा रही है। आप हमारे साथ नीचे चलोगी क्या? क्यों? चलकर एक बार भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। देखो व्यक्ति स्वयं की अभिमतता स्थापित करने के लिए, स्वयं का तत्व स्थापित करने के लिए एक असत्य की सीढ़ी पर भी चढ़ जाता है। राम कथा में एक बात आती है, सारे देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर से कहा भोलेनाथ जी ये रावण तुम्हारा चेला है, तुम्हारी सेवा करता है, पूजन करता है, अर्चना करता है, तुम्हारी आराधना करता है। 33 कोटि देवताओं ने जाकर, सारे देवी देवताओं ने जाकर रावण को समझाया, तुम क्यों नहीं समझाते? शंकर भगवान बोले जो नहीं समझते वही समझाते। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मतलब ये देवता जितने भी गए रावण को समझाने वो समझते नहीं थे, बिल्कुल नहीं समझते। अगर समझते होते तो समझाने काहे को जाते? हम ये अच्छे से जानते हैं कि ये किसी से नहीं समझेगा तो फिर समझाने की जरूरत क्या? अरे बोलो तो सही है कि गलत है? पर दुनिया के लोगों की आदत रहती है खूब समझाने का प्रयास करेंगे, जब मालूम है समझेगा ही नहीं तो क्या समझाना। उसका अभिमान कितना था लंकाधिपति रावण का, जब जब शंकर जी के सामने जाता था खूब हंसता था, जोरदार तरीके से खूब ठाका लगा लगा के हंसता था। तो एक बार ब्रह्मा जी ने पूछ लिया भगवान शंकर से कि तुम्हारे सामने खड़े होकर इतना हंसता क्यों? और तुम्हें देख देख कर कहता है भोलेनाथ देखो मुझको, शंकर जी देखो मुझको। शंकर जी ने ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मदेव ने पूछा ये बार बार ऐसा क्यों कहता है कि देखो मुझको? भगवान शंकर बोले हमारा चेला है। तो चेला है तो हंसता क्यों है? क्या हंसता इसलिए है कि शंकर भगवान तुम्हारे तो 5 मुख, हमारे तो 10 मुख। मतलब गुरु तुम तो छोटे रह गए, चेला अब्बल निकल गया, इसलिए हंसता। शंकर भगवान से पूछा कि ये बताओ कि ये रावण में अक्ल मक्कल नहीं है क्या? क्यों हुआ क्या? दुनिया के लोग प्रणाम करते हैं तो झुककर प्रणाम करते हैं, ये प्रणाम करने के लिए आपका पर्वत उठा लेता है और सिर पे रख लेता है। रावण से पूछा गया कि तूने पर्वत क्यों उठाया, कैलाश पर्वत को? तो क्या प्रणाम करने के लिए? तो क्या तू उल्टा है कि पर्वत उठाएगा, सिर पे रखेगा, फिर प्रणाम करेगा? तो रावण कहता है मैं किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं झुक के प्रणाम नहीं करता, मैं तो उठा के सिर पे धर लेता हूं।
भगवान शंकर ने कहा ऐसा चेला पाया है तो गुरु की दशा तो अब तुम जानते ही होगे कि गुरु कैसा है। अपने को नहीं बोलना, तुम तो समझाओ भी मत ही, जो हो रहा है होने दो बस। क्या किसको रोइए, जम के बोलो चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। अपने को बोलने की जरूरत ही नहीं, अब समझाओ उसको जो समझ जाए, इसको क्या समझा। एक अच्छे से अच्छा पति भी अपनी पत्नी को समझाता ना, जब पत्नी एक शब्द बोल देती ना, तुम चुप रहो मुझे सब मालूम है, तो बेचारा पति भी समझाना बंद कर देता, ये तो पढ़ी लिखी है ये, अब इसे क्या समझा। और एक दो बार बोल देती तुम क्या जानते हो, तुम्हें क्या आता है, तो बेचारा पति भी समझ जाता है ये सब इंजीनियर भी यही है, डॉक्टर भी यही है, सीए भी यही है, मिनिस्टर भी यही है। और फिर तो पति बेचारा कुछ नहीं बोलता, मन अंदर ही अंदर मन में बस आरती गाता रहता है, अम्बे जगदम्बे अब पत्नी कहती है मंदिर चलो मेरे साथ में, तो पति मन में सोचता क्या करूंगा जाके, तू है तो क्या करूं जाके। जब तू बात बात में कहती है तुम समझते ही नहीं हो, तुम्हें तो अकल ही नहीं है, तुम तो जानते ही नहीं हो, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं है। पति बोले 18 साल तुझे पहचानने में लग गया, 18 साल से। एक व्यक्ति प्रवचन सुनने के लिए गया, कथा प्रवचन सुनकर घर आया तो उसने अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया, घर से निकल जा तू यहां से, धक्के मार कर निकाल दिया, दूसरी को घर में लिया। पति से पूछा तुम इतने बड़े धर्मात्मा हो, ससुराल वालों ने, पहले ससुराल वालों ने उसको समझाने बुलाया कि तुम इतने धर्मात्मा हो, इतने बड़े ज्ञानी हो, खूब प्रवचन सत्संग में जाते हो, उसके बाद तुमने ऐसा गलत काम कैसे कर दिया कि अपनी पत्नी को निकाल कर और दूसरी स्त्री को लेकर आ गए। तो क्या गलत मत कहना, मैंने गुरुजी का कहना माना। तो क्या गुरुजी ने क्या प्रवचन में बोला था, गुरुजी बोले थे माया को निकाल दो शांति को ले आओ। मैंने गलत क्या किया ये बता, माया निकाल शांति लिया है। ये तुम मत करना रहे हो, 2 सवाल हो। अब गुरुजी बोले उसको समझे सो जाने, भगवान शिव को समझे तो कोई, शंकर को जाने तो कोई। पूछा ब्रह्मा जी आ गए आप? हाँ जी आ गया। भगवान शंकर का सिर मिला आपको? मस्तक प्राप्त हुआ आपको कि नहीं हुआ? ब्रह्मा जी बोले पहले तो देख ये बताओ प्रभु, हम तो आपके पुत्र हैं और आप पिता हो, ठीक है, तो सबसे पहली बारी पिता की होती है कि पिता बताए कि आपको भगवान शंकर के चरण मिले क्या, आप तो इतना बताओ। आपको चरण मिले हैं क्या? भगवान बोले चरण मुझे तो प्राप्त नहीं हुए। आपको चरण नहीं मिले? नहीं। भगवान विष्णु ने कहा सुनो ब्रह्मदेव, ये मेरे पिता हैं भगवान शिव, ये शिवलिंग साधारण नहीं, ये मेरे पिता का एक प्रतिबिंब है। हिंदू धर्म के अंतर्गत व्यक्ति का एक प्रतिबिंब माना जाता है पिंड। क्या माना जाता है? प्रतिबिंब, पिंड को माना गया है। और जो पिंड होता है वो हमारे यहाँ कहते हैं शिवपिंडी। शिवपिंडी मतलब एक पिंड को एक आकृति दी जाती है जिसको लिंगायत स्वरूप ही कहा जाता है।
भगवान विष्णु कह रहे हैं ये सामने जो शिवलिंग दिख रहा है ये मेरे पिता हैं, मैं जानता हूं, तो चरण देखने की जरूरत क्या। मैं गया था नीचे और जब नीचे गया सब दूर देख कर आया तो भगवान के चरण तो कहीं मिले नहीं। मुझे भगवान के चरण नहीं मिले। जैसे ही कहा चरण नहीं मिले तो शिवलिंग में से आवाज आ गई। शंकर के शिवलिंग में से आवाज आई, है नारायण आपने इस शिवलिंग की साक्षी में सत्य कहा, शिवलिंग की साक्षी में आप सत्य बोले हो, इसलिए आज से आपका नाम सत्य नारायण होगा। आज से आपका नाम, स्कंद पुराण कहती है भगवान शिव का नाम, भगवान शंकर भगवान विष्णु का नामकरण संस्कार कर रहे हैं कि तुम सत्यनारायण कहलाओ। सत्यम शिवम सुंदरम। यदि जीवन में सत्य है तो शिव जरूर मिलेगा, और शिव अगर मिल गया तो जीवन सुंदर अपने आप हो जाएगा, अपने आप सुंदर हो जाएगा। अगर जीवन में सत्य है तो शिव मिलेगा, और शिव मिला तो जीवन सुंदरमय अपने आप हो गया। सत्यम शिवम सुंदर। भगवान विष्णु ने पूछा, अब आप बताओ क्या आपको भगवान का सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल, मैं तो थोड़ी दूर पर गया था और ब्रह्मा जी का सिर मिल गया मेरे को। भगवान विष्णु का, भगवान शिव का सिर मिल गया, मस्तक मिल गया। ओहो, आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, और आकाशवाणी होकर कहा ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा झूठ बोल रहा है या आकाशवाणी हो? ब्रह्मा जी कर रहे हैं, आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो केतकी के फूल से पूछ लो। केतकी का पुष्प ब्रह्मा जी ने निकाला, उठा कर दिया, ले भगवान विष्णु के सामने, बोल केतकी के फूल। भगवान ब्रह्मदेव को सिर मिला कि नहीं मिला भगवान शंकर का? केतकी के पुष्प ने कहा भगवान ब्रह्मा को तो सिर मिल गया। आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, ये केतकी का फूल झूठ बोलता है। हे ब्रह्मदेव तुम भी झूठ बोल रहे हो और केतकी का फूल भी झूठ बोलता है। हे केतकी के पुष्प, तू शंकर के शिवलिंग की साक्षी में तूने झूठ बोला है। मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी अगर कोई केतकी का पुष्प शंकर को समर्पित कर देगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर उसको दोष लग जाएगा। इसलिए सारे फूल पत्ती कांटे जो मर्जी पड़े शंकर को चढ़ाओ, पर केतकी का पुष्प शंकर को कभी मत चढ़ाओ, जीवन में कभी नहीं चढ़ना चाहिए। सारे पुष्प चढ़ाओगे चल जाएगा, पत्तियां चढ़ाओगे तोड़कर चल जाएगा, सब कुछ भगवान को समर्पित करोगे चल जाएगा, पर केतकी के पुष्प भगवान शिव को नहीं चाहिए, क्योंकि 1000 गौ हत्या के बराबर दोष है मात्र एक केतकी का पुष्प शिव को चढ़ गया। भगवान इतने में ब्रह्मदेव बोले ये आकाशवाणी झूठी हो रही है, ना मानो तो पूछ लो। तो भगवान कह रहे हैं कि गौ माता से पूछ लो, ये गौ माता बैठी सामने गाय खड़ी थी। भगवान विष्णु ने पूछ लिया क्यों गौ माता, आप बताओ क्या ब्रह्मदेव को भगवान शंकर का सिर मिला? तो गाय ने उसी समय पर कह दिया हाँ ब्रह्मा जी को सिर मिला है। गाय झूठ बोल दी। आकाशवाणी शिवलिंग में से फिर हो गई, ये गौ माता जगत की माँ होकर, जगत धात्री होकर, जगत की अंबिका होकर, ये जगत की माँ गौ माता होकर ये झूठ बोलती है। हे गौ माता तूने शिवलिंग की साक्षी में झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूज्य होगा, पर जिस मुख से तू झूठ बोली है वो मुख तेरा अशुद्ध माना जाए। तूने झूठ कहा है, तू झूठ बोल रही है। महाराज मनुष्य के मुख से निकला हुआ एक झूठ 1000
पुण्य को समाप्त कर देता है, 1000 पुण्य को नष्ट कर देता है। पर महाराज आप कहे तो पुराण की बात रहे हो, पर महाराज जी आज के जमाने में अगर झूठ नहीं बोला जाए तो काम ही नहीं होता। सही है ना जी? जी बोलो तो री। चलो तो अगर ये बात भी सही है, मान लेते हैं कि अगर झूठ नहीं बोलो तो काम नहीं होता। हमारा तो एक निवेदन है, अगर आप स्वीकार करें तो बोलना हमारा फर्ज है, आगे आपकी मर्जी है। जितने भी टीवी चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर इस पावन कथा को सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, आप बोलो, झूठ भी बोलो, मना नहीं, ठीक है, करो। पर 7 दिन में कोई एक दिन ऐसा निकाल लो कि इस दिन में सत्य ही बोलो, ठीक है। महीने में एकादशी कितनी होती है? जम के बोलो, 2। सत्य बोलने के लिए हम तो आपसे एक दिन मांग रहे हैं। मात्र एक ऐसा दिन निकाल लो कि आज मैं सत्य ही बोलूंगा, इसके सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। अब कहोगे महाराज जी सत्य बोलना है तो हम घर से बाहर जाकर रह लें, तो क्योंकि घर में रहेंगे और सत्य बोला मान लो, क्योंकि कई बार पत्नी भी आकर पूछ लेती कोई ना कोई बात ऐसी, मैं कैसी लग रही। अब भले अच्छी नहीं लगे, पर अगर उसने सत्य बोल दिया तो कि तू ऐसी लग रही जैसे मुझे डरा रही, तो कई बार हो जाता है। एक पत्नी तैयार होकर पति के पास जाके पूछा नई साड़ी पहनकर, क्यों जी कैसी लग रही, कैसी लग रही। अब पति बेचारा अच्छे मूड में था, बोलना नहीं चाह रहा था, उसने कहीं कथा में सुन लिया था कि सत्य बोलना चाहिए। अब बोले तो बोले क्या, मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही। पति के मुख से निकल गए ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब बोले बोल क्या सकता है। तो कहे गुरु जी अगर आप बोले तो हम सत्य तो बोल लेंगे, पर एक निवेदन है कि हम गांव के बाहर जाकर कहीं एकांत में बैठकर कहीं रहकर एक दिन सत्य बोलने का प्रयास करेंगे। घर में रहेंगे और उसने कुछ पूछ लिया और हमारे मुख से निकल गया सत्य, तो आप कहो तो हम ये कर सकते हैं, तो तुम्हारी मर्जी पड़े जैसे करो, पर एक दिन तो ऐसा निकालो। चलो एक दिन भी जाने दो, हम तो करें एक दिन भी जाने दो, 1 घंटा चलेगा है? पक्का? अच्छा इतनी जो बैठी है ना ये 2 पंडाल में, ये तो बिल्कुल पक्के में बोल दी हाँ चले, पर इधर वाली संशय में पड़ गई, पकड़ा गए तो 1 घंटा भी सोच में पड़ गया कि 1 घंटा सत्य बोले कि नहीं बोले। चलो अच्छा ठीक है, 1 घंटा भी जाने दो, ठीक है, वो भी नहीं बने, आधा घंटा ले लें हैं कि 1 घंटा चलेगा? पक्का? बस तो फिर दीन बंधु दयालु दया कीजिए, कल से जो 1 घंटा सत्य नहीं बोले उसे उठा लीजिए। अच्छा 1 घंटे ही सत्य नहीं बोले तो रख के करेगा क्या? ऐसे भगवान माताएं सोच रही मैं तो भैया आज ही जम के खा लूंगी, कल हो सकता है 1 घंटा सत्य नहीं बोल पाई और निपट गई तो क्या हुआ। पर बोलो रे भाया, सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता हो, प्रेम से सत्य की ओर अग्रणी हो, थोड़ा लगेगा लोगों को, थोड़ा चोट पहुंचेगी, पर सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता। जो बोलना है भाई थोड़ा सा बोलो और बोलो। शुरुआत कर लो राम नाम, अच्छे से बोलो जरगमदारी से, राम नाम सत्य। बड़ी प्रसन्नता में बोलना है ये नाम भी हो, बिल्कुल ऐसे नहीं वो शमशान मुर्दे को लेकर जा रहे हैं और जितने अर्थी के पास हैं बस वही चिल्ला रहे राम नाम सत्य, पीछे वाले तो बात करते हो जा रहे हैं, अब की बार फसल बिगड़ गई है।
अब उनको फसल की पड़ी और मुर्दा लेके जा रहा है, राम नाम सत्य, आगे आगे वाले बोल रहे, बाकी के सब पीछे बात करते करते यार कोरोना थोड़ा गड़बड़ आ गया, पूरी सिचुएशन बिगाड़ दिया, पूरा काम खराब कर दिया, सब जा रहा है। और माँ शमशान में भी मुर्दा जलाने वाले वो 8-10 बेचारे काम कर रहे, बाकी सब तो देखो जरा पीछे से देखो सही से जला कि नहीं जला, खाया मुर्दा जला। अच्छा, जो मर गया मुर्दा वो भी मन में सोच रहे है कि आग लगाने आया है कि तंबाकू खाने आया है। फिर कहीं कहीं से पूछने आया, काका जी जरा देखो सिर में पका, कपाल क्रिया के लिए सिर पका के नहीं। फिर ये पूरी तंबाकू मम्बाकू मल मुला के फटके लगा के फिर गया और यूं ऐसा लगे कि यमराज का भाई यही है। पक गया, बांस उठाओ, घी का लोटा लाओ, निपटाओ, क्योंकि इसके पास में जो पुड़िया में तंबाकू था ना वो खत्म हो चुका है, तो इसको घर जाना पड़ेगा, इसलिए पहले ही खत्म कर दो। महाराज शिव शंकर की कथा कहती, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी भगवान शंकर ने तुरंत कहा, गौ माता तू झूठ बोल रही है, जगत की मां होकर तू झूठ बोली है, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुखा पूज्य होगा। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, केवल एक हिंदू धर्म में गौदान एक ऐसा होता है जो पीछे से होता है, गाय की पूंछ पकड़ कर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसने झूठ बोला था, इसलिए हिंदू धर्म में सारे दान, वस्त्र दान, अन्न दान, स्वर्ण दान, मुद्रा दान, सारे दान आगे से, पर गौ दान गाय की पूंछ पकड़कर पीछे से किया जाए, क्योंकि ये झूठ बोल। केवल एक झूठ बोलने वाली गाय का दान आज भी पीछे से होता है। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, पर हिंदू धर्म में गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे समापन होती है। पूंछ से चालू होगी, पूंछ पर समापन होगी। गाय की परिक्रमा कभी आगे से चालू होकर आगे समापन नहीं होगी, क्योंकि ये झूठ बोला। अब विचार करो, गाय ने एक बार झूठ बोला तो उसका दान पीछे से हुआ, गाय ने एक बार झूठ बोला तो उसकी परिक्रमा पीछे से हुई, और तुम तो दिन भर मोबाइल पे झूठ बोलो, बैठी कथा में के मैं तो बाजार में तो के दुकान पे तो के मैं वहां पर दिन भर 15-15 मिनट में 10-10 मिनट में इतना झूठ कि भगवान भी चक्कर में पड़ गया, इसका कई होगा रे कालिया। भगवान भी सोच में पड़ गया कि इतना झूठ बोले इसका होगा क्या। सत्यनारायण जी की कथा करवा दिया, पंडित जी पोथी बांट रहे, उसमें भी झूठ बोल रहा, बस 15 मिनट में पहुंच लिया, 1 घंटे में पहुंचा। झूठ क्यों बोलना भाई? सत्य बोलने में जाता क्या। एक जमाई बहुत काला था, बहुत काला, और वो ससुराल आ गया। वो ससुराल आया, उसकी सास ने उसको खूब श्रीखंड और रबड़ी और दूध और मलाई ने दही खूब खिलाया, सास ने खूब जोरदार तरीके से। अब जमाई कहने लगा हमको जाना है, हमें जान दो। तो सास बोली जमाई साहब थोड़े दिन और रुक जा, तुम्हारे रुकने से हमको भी दही दूध खाने को मिल जाएगा। तो जमाई साहब ने मन में सोचा कि सास पहली बार तो मुझे रोक रही है, 30 बार आया कभी नहीं रोकी। तो जमाई ने पूछ लिया, क्यों सासू जी, मेरे चक्कर में दही दूध तुम्हें खाने को क्यों मिल जाएगा, ऐसा क्यों बोल रही हो? सास ने बेचारी ने सही कह दिया, जमाई साहब हमारी जो भैंस है नी, इसका जो पाड़ा है नी, वो जन्म हुआ मर गया, जब से तुम आए तुम्हें पाड़ा समझ के दूध अच्छा दे रही है। अब इसके संकट पड़े। अभी ये पाड़ा के जमाई की एक समझ गई कि तुम्हें देख के दूध अच्छा दे रही है, तो तुम रुको, इसलिए तुम्हें श्रीखंड खाने को मिल रहा है, इसलिए तुम्हें दही मिल रहा है, इसलिए तुम्हें दूध मिल रहा है। ये देख जो रे दोसा वालों, समझ, सत्यता के भाव में जीना एक आनंद की अनुभूति है। सत्य में भी एक सुख का भान है, सत्य में भी एक आनंद का भान। ब्रह्मदेव क्रोध आ गया भगवान शंकर को, क्योंकि शंकर को कोई प्रिय है ना प्रिय हो, परंतु सत्य प्रिय है।
इसलिए जी भैया जी ने जो प्रश्न किया है बाबूजी आपने कि सत्यम अर्थात सत्य, राम नाम सत्य को कहीं बोल नहीं सकते क्या? क्यों नहीं कह सकते? सर्वाधिक कहिए, मन पड़े जहां कहिए, इस पर कोई रोक नहीं है। पर सामने वाले के सुनने की आदत होना चाहिए। सत्य कड़वा होता है, सत्य खारा होता है। इसलिए सारे जलों में श्रेष्ठ जल समुद्र का माना जाता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जल भेद ग्रंथ लिखा है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जल भेद ग्रंथ के अंदर लिखा कि बावड़ी का जल, खड्डे का जल, तालाब का जल, कुएं का जल, बारिश का जल, नदी का जल, सरोवर का जल, हापसी का जल, हेडपंप का जल, इन सारे जलों में सर्वश्रेष्ठ जल कौन सा? तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिखते हैं समुद्र का जल सर्वश्रेष्ठ है। समुद्र का जल श्रेष्ठ क्यों बताया? समुद्र का जल तो खारा होता है। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि समुद्र का जल श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है। फिर कहा समुद्र श्रेष्ठ क्यों है? तो कहा जब चांद चंद्रमा बढ़ता है तो समुद्र उछलता है, ज्वार और भाटा। चंद्र बढ़ता है, पूर्णिमा आती है तो समुद्र उछलता है, और चंद्रमा जब घटता है, अमावस्या जब आती है, समुद्र नीचे बैठ जाता है। अर्थात समुद्र जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता जो दूसरे को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होकर उछलता है और दूसरे को घटता हुआ देखकर खुद भी घट जाता है। ये समुद्र की जिंदगी का आनंद सुख है कि हम दूसरे को देखकर अगर कोई आगे बढ़ रहा है, अग्रण्य हो रहा है, कोई आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो ये हमारी प्रसन्नता होना चाहिए कि इसमें और आगे बढ़े, और उन्नति करे, और अग्रण्य हो। पर हमारी आदत ऐसी है कि हम दूसरे की उन्नति को देखकर और दब जाते हैं। ओ बाप रे, इतना गजब। वो बात याद आ गई, एक बूढ़ी अम्मा दरवाजे पे बैठी थी, सामने से कपास की गाड़ी निकल के जा रही थी, और बूढ़ी अम्मा दरवाजे पे बैठी बैठी जैसे ही कपास की गाड़ी निकल के गई तो बुढ़िया ने मन में सोचा कितना कपास एक गाड़ी भर के कितने में बिकेगा, कितना पैसा आएगा, ने कितना बड़ा मकान बन जाएगा, ने गाड़ी आ जाएगी। बुढ़िया सोचती सोचती बीमार पड़ गई, लुढ़क के नीचे गिर गई, बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर सामने पानी का छींटा दिया, इंजेक्शन लगाया, पर नहीं उठी। डॉक्टर सामने पूछा हुआ क्या? क्या कुछ नहीं हुआ, बस यहां से कपास की गाड़ी गई, उस दिन से बेहोश पड़ी है, उठी नहीं रही। डॉक्टर ने सारा इलाज करा पर नहीं उठी। पड़ोसन आई, क्या हुआ? ना जाने क्या हो गया, हमारी अम्मा जी को बस कपास की गाड़ी निकल के गई थी, उस दिन से चक्कर खा के गिरी, 4 घंटा हो गया, होश में ही नहीं आ रही। तो इतने में पड़ोसन तो अच्छे से जानती थी इसकी नस नस को, तो पड़ोसन ने कहा चिंता मत करो, अब भी उठ के बैठे, और बाहर गई और बाहर जाके डॉक्टर साहब से कहा तुम हटो, अब भी मैं आऊं 2 मिनट में। और बाहर से दौड़ती दौड़ के, अरे जीजी उठ, जो कपास की गाड़ी तेरे सामने से गई थी उसमें आग लग गई। जीजी उठ के बैठ गई, उठ के, जहां डॉक्टर काम नहीं करे डोकरी ने काम कर दिया। बताओ, दूसरे का भला होते देखे तो चक्कर खा के गिर जा, दूसरे का बुरा होते देखे तो दांत में तीली मलमल के क्या अच्छा है, अच्छा है, लगने दो, होने दो। इसीलिए तुमसे कह रहे हैं अभी भी टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, 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 वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे,
कहीं छूट जाए न माटी की काया कहीं टूट जाए न माटी की काया कहीं टूट जाए न माटी की माया कहीं वरना अनमोल साथी बिछड़ जाएंगे 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 छूट जाए न माला कहीं काया की टूट जाए न माला कहीं प्रेम की कहीं खोटा वचन छूट जाए ना मुख से कहीं खोटा वचन छूट जाए ना मुख से कहीं खोटा वचन वरना आँखों में जल भर के जल जाएंगे वरना आँखों में जल भर के जल जाएंगे वरना आँखों में जल भर के जल जाएंगे वरना आँखों में जल भर के गिर जाएंगे टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की 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 वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे 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 हर महादेव भगवान शिव की कथा कहती है ब्रह्मा जी ने वही शब्द कहा असत्यता का बोल बोलकर ब्रह्मा जी ने अपने प्रेम के जो माला थी उसको तोड़ लिया। जो ब्रह्मा और विष्णु और शिव का जो प्रेम था असत्य बोलकर उसको तोड़ दिया गया, झूठ बोलकर असत्य बोलकर। एक धतूरे का फल होता है, ध्यान है आपको सबको, उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है, मालूम है आप लोगों को? शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, क्या कारण है? बोलो जल्दी बोलो। धतूरे का पुष्प, धतूरे का फल, धतूरा भगवान शंकर को क्यों समर्पित किया जाता है, कारण क्या? भाई बेलपत्री अपन इसलिए समर्पित करते हैं क्योंकि वह पार्वती जी के भाव से होती है, जगत जननी जगदम्बा के भाव से होती है। चंदन भगवान विष्णु को इसलिए, भगवान शंकर को इसलिए समर्पित करते हैं क्योंकि वो भगवान विष्णु के भाव से होता है, भगवान विष्णु के भाव में। और अक्षत भगवान को इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि वो पितरों के भाव से होता है। शमी का पत्र भगवान को इसलिए चढ़ाया जाता है
क्योंकि भगवान शंकर की 51 धर्म पत्नियां जो पूर्व की हैं, ये पार्वती जी का जो जन्म है 52वें नंबर का, 52 नंबर का। इसके पहले माता पार्वती के 51 जन्म हो चुके हैं, तो वो 51 जो जन्म माता के हुए हैं, उस 51 जन्म के फल स्वरूप भगवान शंकर को शमी पत्र दिया जाता है कार्य सिद्धि के लिए। 10 विद्या, 64 योगिनी, माया, ये सब के भाव से भगवान को वो प्रदान किया जाता है शमी पत्र। कमल का पुष्प भगवान शंकर को नेत्रों के भाव से दिया जाता है। पर भगवान शंकर को धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? वो धतूरे का प्रमाण क्या कहता है? तो शिव महापुराण की कथा में रुद्र संहिता के अंतर्गत महाराज अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें व्याख्यान वर्णन मिलेगा कि मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन असत्य बोलने में आता है। उसके मुख से कई बार असत्य का संबोधन निकल जाता है, झूठ निकल जाता है, असत्य निकल जाता है। तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है सबसे पहला धतूरा भगवान शंकर को अगर किसी ने समर्पित करा था तो ब्रह्मदेव ने करा था महाराज। और उसका भी प्रमाण है कि हर चीज का प्रमाण होना चाहिए। देखो कि आखिर भगवान के मंदिर के पीछे क्यों नहीं प्रणाम करते, तो उसका भी प्रमाण होना चाहिए। कि कोई आपसे पूछे तो आप बता तो सकते हो, केवल कथा के माध्यम से नहीं, आप उसको बता सकते हो कि ये कारण है। आप चंदन चढ़ा रहे हो तो उसका कारण बताना पड़ेगा कि ये चंदन क्यों चढ़ाया। चावल चढ़ाया तो उसका कारण बताओ कि अग्नि पुराण में लिखा है कि अक्षत की महत्वता क्या है। बेलपत्री चढ़ा रहे हो तो शिवलिंग का प्रमाण वर्णन करना पड़ेगा, लिंग पुराण को उठाकर बोलना पड़ेगा कि यह पार्वती का प्रतिबिंब है, ललिता जी का प्रतिबिंब है, सती का प्रतिबिंब है। एक एक चीज को आज के समय में अगर आप किसी को कोई राय दे रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये आपको यहां से इसका वर्णन है और आपको ये करना पड़ेगा, उसके अनुसार ये कर्म है। तो शंकर भगवान को सबसे पहला धतूरा भगवान ब्रह्मा ने चढ़ाया था। जिस समय भगवान ब्रह्मा का सिर कट चुका था, अभी आप आगे कथा सुनेंगे, ब्रह्मा का जब सिर कटेगा उसके बाद जब वो स्तुति करेंगे तो देखो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए धतूरा चढ़ाएंगे। शिव जी उनको कहते हैं ब्रह्मदेव ये धतूरा आपने मुझे चढ़ाया है। और क्यों चढ़ाया? क्योंकि आपने असत्य बोला था, उस असत्य को नष्ट करने के लिए आपने मुझे धतूरा समर्पित करा। इसलिए हिंदू धर्म में नियम है, महीने भर में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 1 साल में कम से कम 1 धतूरा शंकर भगवान को समर्पित करना चाहिए। जिस दिन धतूरा समर्पित करो उसके पहले जितना समय निकला उसमें आपने अगर झूठ बोल भी दिया हो तो भगवान शंकर उसको नष्ट कर दें, इसलिए उस धतूरे का समर्पण होता है।